पर विपक्ष ने के आरोपों के बाद ये बैठक बुलाई गई है। अब ये तय मान के चला जाए कि जो वोटर आई कार्ड हैं वो चुनाव आयोग वो उससे ज्वाइंट होंगे और अगले महीने पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए अभियान भी तेज किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ईपीआईसी को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326 आरपी अधिनियम 1950 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार ही इस पर एक कोई निर्णय लेगा। इस सिलसिले में यूआईआईडी और ईसीआई के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द किया जाएगा, यानी आधार और वोटर आई कार्ड को किस तरह से जोड़ा जाए, इन दोनों को ही अधिकारी आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, विधि मंत्रालय के सचिव और आधार के सीईओ के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। आयुषी, ये जो मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात बेहद अहम है और आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ा जाएगा, ये लगभग तय माना जाए और शुरुआत अगले महीने से हो रही है। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड को लेके जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं सवाल उठा रही हैं कि धांधली हो रही है, गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। ऐसे में आज एक अहम बैठक हुई है जहां पे निर्वाचन सदन नई दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इनके नेतृत्व में ये बैठक हुई है और इसमें निर्णय लिया गया है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। यानी कि ये मान सकते हैं कि अब जिस तरीके से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है, यानी कि अगर आपका पैन नंबर और आधार नंबर लिंक्ड है तो आप किसी के उनकी कमाई क्या है, उसी तरीके से अब आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा जा रहा है, जिससे जो लगातार आरोप लग रहे थे, चाहे वो निर्वाचन आयोग पर लग रहे हो या फिर सरकार पर लग रही हो कि वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट से नाम कट जाता है या वोटर आईडी बढ़ा दिए जाते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक पूर्ण विराम लग जाएगा। और देखिए, निर्णय ले लिया गया है और ऐसे में आगे की जो प्रक्रिया है इसको लेकर एक नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद जो ये प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी। आयुषी, ये बड़ी प्रक्रिया है, जरा ये बताइएगा कि ये मैंडेटरी होगा कि ऑप्शनल होगा? देखिए, अगर बात कर ले इस प्रक्रिया की तो बिल्कुल जिस तरीके से आधार और पैन का जो साथ में आना, आधार और पैन कार्ड को जोड़ना मैंडेटरी हो गया था। एक टाइम के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता है, कुछ महीनों का वक्त दिया जाता है और उसके बाद एक समय सीमा के बाद वो चीज मैंडेटरी हो जाती है। इसी तरीके से आधार कार्ड और अगर वोटर आईडी कार्ड की बात कर ले तो ये एक लंबा प्रोसेस है और इसको लेके पहले लोगों को सूचित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे करके एक समय सीमा तय की जाएगी जहां जब तक जिसमें आधार जो वोटर आईडी कार्ड है उसको एक साथ कर दिया जाएगा। तो मान के चलें कि 2029 में ये सारी चीजें हो जाएंगी, लोकसभा चुनाव से पहले। 2029 में आने में अभी टाइम है, 4 साल का वक्त है और ऐसे में ये बिल्कुल हम मान के चल सकते हैं कि जिस तरीके से जो ये फैसला लिया गया है, ये जो बैठक हुई है बेहद महत्वपूर्ण है और ये गृह मंत्रालय के साथ ये बैठक थी, तो बिल्कुल इसको लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उनको ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और 2029 तक लगभग ये जो प्रक्रिया है ये पूरी कर ली जाएगी।